ये 1857 के बाद यहाँ आके इंडिया से जो ठेकेदार लोग आते थे वो अंग्रेज़ों की फ़ौजों के साथ, पर वो जो रणजीत सिंह के जो कानून के मुताबिक ये था कि जगह इतनी बड़ी हो कि जो रास्ता हमारा 3 फुट रास्ता है, तो यहाँ नीचे जो बहुत सारे हिंदुओं के घर थे, ये सन 1957 के बाद यहाँ के आबाद हुए। फिर पीछे जो सुमलाट है ये नीचे है, ये बहुत पुरानी जगह है, ये रास्ता है पेशावर से चलते हुए। तो दोस्तों इस टाइम अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा तारीखी मुकाम पे खड़े हैं और तारीखी जगह पे खड़े हैं। ये जगह खासकर हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा तारीखी है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आबाद थे और उसके साथ साथ मुगलिया दौर और रंजीत सिंह के दौर के यहाँ पे रास्ते मौजूद हैं। वो लोग ये रास्तों से सफ़र करके आगे कश्मीर की तरफ, मतलब दूर दूर एरिया में, ये मौजूदा जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, वहाँ तक सफ़र किया करते थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा इस एरिया की तारीख है। अभी इब्रार साहब आपको बताएँगे वो श्रीनगर वाली साइड जितनी भी है, और यहाँ पर उनकी मतलब ज़मीनें थी, यहाँ पे वो रहा करते थे, सारे मामलात हैं। अभी इब्रार साहब की ज़बानी आप सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्रार साहब। ये जो जहाँ हम खड़े हैं जी ये जगह मलोट ढूंढू का मलोट जो है सामने नज़र आ रहा है, मलोट मरी का इलाका है। सही। ये यूनियन काउंसिल रिवात में आता है। जी। और यहाँ जहाँ हम खड़े, ये इसके नीचे जो गांव है इसको कहते हैं परमटा, और परमटा की जो तारीख है, परमटा के साथ जो आगे जगह नज़र आ रही है वो उसे कहते हैं कयाट। और कयाट परमटा में ये 1857 के बाद यहाँ आके इंडिया से जो ठेकेदार लोग आते थे वो अंग्रेज़ों की फ़ौजों के साथ। अच्छा। आगे तहसील कोमरी में जो उन्होंने कैंप बनाया अपने फ़ौज के, जो कैंपों में जो ड्यूटी करते थे MES में, वो सब ठेकेदार यहाँ आके रहते थे। अच्छा, यहाँ उनका बाल बच्चा आबाद था। यहाँ कम से कम यहाँ सुमलाट में तो घर उनका कोई नहीं था। ये परमटा के आगे जो कयाट है, कयाट में बहुत सारे उनके घर थे। अच्छा। कुछ ज़मीन उन्होंने ख़रीदी हुई थी, कुछ ज़मीन लोगों से उन्होंने किराए पे लेकर ज़मीन को काश्त करते थे। अच्छा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना कि परमटा के मुतसल साथ जुड़ी हुई जगह है वो कयाट है। उसके अंदर जो चावल के खेत हैं, अच्छा, ये जीना की हुई ज़मीनें हैं जो बनाई हुई हैं यहाँ नज़र आ रही हैं। इसका पानी जो हमारे सरोजाल के जिस अभी नाले से हम गुजर के नाले से आ रहा था, और यहाँ जब हम खड़े हैं ये पानी काली मिट्टी से नीचे, मोरियाँ उसको कहते हैं, वो मसोड़ का आखिरी हिस्सा है, वहाँ से पानी आ रहा था। तो ये आगे नीचे जो कयाट है इसमें कम से कम 200 घर हुआ होगा हिंदू बिरादरी का, जो ब्रह्म लोग रहते थे। और जहाँ हम खड़े ये रास्ता आता है, ये आता है जो हैरीपुर से, लोरा से होते हुए दरागेली होते हुए यहाँ से गुजर के ये आगे जाता था। इसके बाद आप ये तारीख बता दें कि ये सुनने में आया, ये जो यहाँ से रास्ते गुजरते थे पुराने दौर में, बादशाह होते थे, रंजीत सिंह का दौर, अंग्रेज़ भी गुजरा करते थे कश्मीर तक, श्रीनगर तक, और मौजूदा जो हिंदुस्तान है वहाँ तक सफ़र करते थे। इनकी क्या तारीख है? यहाँ से ये रास्ते गुजरते थे, नहीं गुजरते थे, क्या मामला थे इन सब के? यहाँ जो तारीख़ के हवाले से आपको जो बताया जाए, यहाँ जो खड़े हैं ये सरोजाल, मलोट और मसोड़ की सरहद है ये। अच्छा, ये जगह। हाँ। और जो मलोट है ये दादा पहाड़ खान की औलाद की ज़मीन है, मलोट उनका है। जी। ये परमटा जो है उनकी दारुल-खिलाफा है। और जो सुमलाट है ये दादे गैर खान की औलाद का दारुल-खिलाफा है। दोनों भाइयों के घर थे, एक सुमलाट में था, एक परमटे में था। अच्छा। और जो सुमलाट वाले वो इधर मसोड़ में चले गए हैं, दादा गैर खान उनकी औलाद चलते वो आगे परी तरफ भी चली गई है। अच्छा। तो इस दूसरी तरफ जो है मालोट में दादे पहाड़ खान की औलाद है, जो पार मालोट में रह गई है, वो आगे चली गई है। दादा इनकारी खान के ये 2 बेटे थे। सही। जो आपको हमने उधर भी बताया था अपने कोटा शरीफ में। जी, तो यहाँ हम तकरीबन 3 रास्तों की सरहद पे खड़े हैं। अच्छा। ये जो रास्ता है ये पेशावर से होता हुआ, मतलब वो उस दौर का, जब ये टक्सला का दौर है उससे पहले के जो दौर है, इन दोनों के होते हुए ये रास्ते वहाँ से गुजरते हुए। अच्छा। ये लोरा है, लो का मतलब नीचे का रास्ता। अच्छा। नीचे वाला रास्ता। लोर का मतलब होता है नीचे वाला रास्ता। अच्छा। वहाँ से आगे वो दरागेली में आते थे, दरागेली से नीचे उतरते थे। यहाँ से वो जब बैलों पे जाते थे या घोड़ों पे जाते थे या खच्चरों पे जाते थे, जिस तरह मतलब यहाँ रोड टाइप थी कि पूरी वो बगी भी गुजर सकती। ये मतलब रोज मतलब रास्ता बड़ा तो नहीं था, मगर वो जो रणजीत सिंह के जो कानून के मुताबिक ये था कि जगह इतनी बड़ी हो कि जो रास्ता हमारा 3 फुट रास्ता है, उस रास्ते के से 3 फुट नीचे और 3 फुट पीछे कोई तजावज़ ना करे। कल इसको बड़ा करेंगे तो जो जिसे फारसी में छकड़ा कहते हैं, जिसे बैलगाड़ी कहते हैं। अच्छा। फारसी में उसे छकड़ा कहते हैं, और हमारे जो पोठवार में उसे कहते हैं कराची, और पंजाबी में से कहते हैं गढ़। पंजाबी में गढ़ कहते हैं, पोठवारी में, उर्दू में से कहते हैं बैलगाड़ी। उसका रास्ता बनाएंगे सामान के लिए, अपना सामान ले जाने के लिए, ये आमदरफ्त के लिए, अपना सामान उठाने के लिए, ले जाने के लिए, मुसाफिरों के ले जाने के लिए, इसलिए रास्ता बनाएंगे। पर उसका दौर रहा नहीं। जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने कब्ज़ा किया, जब हिंदुओं के साथ मिल के
अच्छा। कब्ज़ा किया, फिर उसका सल्तनत ख़त्म हो गई, फिर सारे मामले रह गए। बशर्ते उसका रिकॉर्ड जो आज भी लाहौर में मौजूद है, जो उसके दौर में ख़ास जो चीज़ थी, जिस बंदे की ज़मीन थी रास्ते के पीछे अच्छा। या रास्ते के नीचे, अगर रास्ते में उसकी ज़मीन से कोई दरख्त का कांटा आता है, दरख्त आता है, टहनी आती है, वो नहीं काटता तो उसको सज़ा होती है। तुम्हारी वजह से गुजरने वालों को तकलीफ़ होती है। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा वो सही कानून थे। कानून थे उसके। सही। जो पानी था उसके कानून के मुताबिक एक मतलब है उसका एक मरला ज़मीन, 2 मरले, 4 ज़मीन, ये पानी की ज़मीन है सबके लिए, उस पर किसी का कोई कब्ज़ा नहीं है, सब कर सकते हैं। तो उसकी तारीख़ तो बहुत बढ़िया। आप कब आगे अगर देखना चाहें या पढ़ना चाहें रणजीत सिंह को, तो उसकी एक किताब लिखी हुई है, रणजीत सिंह की पर तारीख़ लिखी हुई है। अच्छा। ये अपना रणजीत सिंह की सुहाने उमरी। अच्छा। वो खुद तो अनपढ़ आदमी था, स्कूल में नहीं पढ़ा था, मगर इल्म रखता था। तो यहाँ नीचे जो बहुत सारे हिंदुओं को घर थे, ये सन 1957 के बाद जहाँ के आबाद हुए। फिर पीछे जो सुमलाट है ये नीचे है, ये बहुत पुरानी जगह है। ये रास्ता है पेशावर से चलते हुए, अच्छा। अफगानिस्तान से चलता हुआ पेशावर से होते हुए मुगलिया दौर के लोग जो मुजफ्फराबाद में जाते थे, श्रीनगर में जाते थे, फिर आगे कश्मीर में जाते थे। अच्छा। ये रास्ते चीन के लोग जो जब गुजर के वो आगे गए हैं, उसका वक्त के भी रास्ते हैं। ये सामने जो नज़र आ रहा है ये तमाम ज़्यादातर आबासियों का इलाका, ढूंढूं का इलाका है। ये सामने मेरे पीछे सामने मेरे दाएं हाथ में सामने जो नज़र आ रहा है वो मोड़ा शरीफ है। अच्छा। और पीर कासम बाबा जी रहमतुल्लाह ताला का मज़ार है, वो उनकी बाकी औलाद है। अच्छा। ये नज़र इसके पीछे वो गली का जंगल नज़र आ रहा है, वो घड़ियाल गेम नज़र आ रहा है, फिर आगे कश्मीरी बाज़ार का नज़र आ रहा है। फिर मेरे पीछे सामने वो कुलडन्ना नज़र आ रहा है, जो सामने थोड़ी सी दीवार नज़र आई है वो जगह गली है। कुलडन्ना इधर है, दरा गली मेरे पीछे है इधर। ये सामने जो रास्ता नज़र जा आ रही है, ऐसे कहते हैं बन कहते हैं जंगल का। अच्छा। बन जंगल को कहते हैं। अच्छा। बन जंगल को कहते हैं। और इसके आगे खनी ताक है। खनी ताक, वो ताक का मतलब है जंगल को काट कर वहाँ से जगह खाली की, उसको ताक बनाया है। अच्छा। उसमें काश्तकारी करते थे। उसके पीछे जो जगह उसका नाम है गंज बाड़ी। गंज का मतलब होता है ज़्यादा ज़मीन। गंज देर को कहते हैं, ज़्यादा को कहते हैं गंज। अच्छा। गंज बाड़ी है। फिर इसकी तरफ आती है दरा गली आ जाती है, फिर कोटली आती है, कोटली से रास्ता गुजरता है। ये तारीख़ी रास्ते हमारे बुजुर्ग तो रहे नहीं जिससे हम पूछें, बशर्ते मैं कुछ तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। स्कूल से तो मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं, 5 जमात का तालिब इल्म हूँ। तो मेरा शौक़ है और मेरी तलब है, जो हमारी सकाफ़त है जो अब ज़ाया हो रही है, उसे किसी न किसी ज़रिए से अपने लोगों तक पहुँचाएँ। मैं तो इस तालीम पे तो जो अभी आज की जो तालीम है उससे बड़ा मायूस हूँ। हमारे लोग अपने बच्चों को शहर में ले जाते कि हम उनको तालीम याफ्ता बना के लाए। जब वो वापस आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ उनके दादे का क्या नाम है, वो पूछते हैं मुझसे दादा होता क्या है। तुम दादा का नाम पूछ रहे, मुझे बताओ दादा क्या होता है, नाना क्या होता है, ताया क्या होता है, चाचा क्या होता है, चच्ची क्या होती है, ताई क्या होती है। मैं तो हैरान हूँ। हमने तो उनको आँखें उनकी बांध करके, जिससे वो कुएँ का जो बैल होता है उसकी आँखें बांध करके दिन पूरा चलाते रहे। उसको पता ही नहीं कि रात कहाँ से गुजरी, दिन कहाँ से गुजरा। हम तो बच्चों को कैद करके उससे तालीम उनसे ले रहे हैं, उनको दे नहीं रहे हैं। जो मुशाहिदे से अभी हम यहाँ खड़े हैं, पूरी कश्मीर वो काराकोरम तक नज़र आ रहा है। हम मुशाहिदा कर रहे हैं वो स्याह कहाँ है, देवल कहाँ है, मालोड़ कहाँ है, ये बांड कहाँ है, शेर कहाँ है, सब नज़र आ रहा है ना। ये मुशाहिदे से इल्म आता है। तो अब पैदल आज का जो हमारा सफ़र था इसमें काफ़ी नई चीज़ें जो आप लोगों को, जो मेरे जो वक्त गुजरी है, हम लोगों से पूछा, जो आपको हम बता रहे हैं चलते हुए, वो सब तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। और यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हमारे पीछे गुलाम अहमद शाह साहब, जहाँ अभी जो चिल्ला से हम गुजर के आए हैं, उनके दामाद थे, ये कश्मीर से आए हुए थे। अच्छा। उनका भी यहाँ मज़ार है, ये कब्र शरीफ उनकी है। अच्छा। तो इधर से अभी हम निकलेंगे, हम रास्ता पकड़ते हैं, इससे नीचे सुमलाट आपको दिखाएंगे, फिर पानी के झरने दिखाएंगे, फिर आगे हम जाएंगे वो चित्राडूंगा में। और उसके साथ ही मोरियाँ भी आएगी। मोरी का मतलब होता है जहाँ से मोरा निकलता है, जहाँ से पानी निकलता है उसको मोरा कहते हैं। अच्छा। जहाँ से निकलता है पानी, वो पानी का मोरा है। जिसे मतलब है सिंध भी कहते हैं, इनको ज़ुबान में सिंध कहते हैं पानी की नहर को। अच्छा। जिस तरह ये कहते हैं अपना वो सर हमारी इनको ज़ुबान का मतलब सर नहर को कहते हैं, नाले को कहते हैं। जिसका सर गोदा है, गोदे की वो सर है, गोदे की वो झील थी जहाँ गोदा वहाँ फ़कीर था, बैठा रहता था। अच्छा। उसके नाम से सर गोदा गोदे की सर है। तो अभी फिर सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मेहरबानी। पानी के बहुत बड़े बड़े झरने आपने। हाँ, यहाँ आगे बैठा करते थे बचपन में, जब लाया करते थे हम सब्ज़ी। अच्छा। काली मिट्टी बेचने के लिए। इसको डेर है यहाँ। अच्छा। वो जो जगह बनी हुई है, हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते हैं यहाँ जो ये ओलों का डेर है। ओलो साला भी कहते हैं, ओला भी कहते हैं। से 3 नुक्ते वाली से होती है, जे की तरह पर होती है। से साला बारी कहते हैं उसे।
ओले वो ओले आम, अच्छा, ठीक उसे ओले भी कहते हैं, ओले आम जब समझते हैं ना, सही, सही। हमारी ज़बान में उसे कहते हैं ऐन। एन बिल्कुल। जब उसका ढेर लगता है, उसका ढेर बना हुआ है यहाँ पे, मशहूर सी ये एनू की डेयरी है। अच्छा अच्छा जी। हाँ भाई, तो यार उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है, सुबह का ही टाइम हो रहा है, दिन का 11:20 हो रहे हैं। और अभी अभी मैं एडिटिंग करके फारिग हूँ इस वीडियो से। मतलब आजकल व्लॉगिंग का इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्लानिंग के तहत हम कंटेंट नया लाने की तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो हमारा प्लेट आज के बाद यही होगा कि हमारी वीडियोस परफेक्ट हूँ, आपके लिए मज़ेदार हूँ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। आप देख सकते हैं ये जिंदा पत्थर काटा